वेलकम टू प्रिपरेशन पोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिपरेशन पोल में। आज हम आपके लिए ले आए इतिहास के पन्ने में आज का इतिहास। आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई से इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1967 यानी कि 30 जुलाई 1967 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप पहली बार जीता था। यहाँ बात आई है इंग्लैंड की। जानते हैं इंग्लैंड के बारे में? इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। अब जानते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण फीफा करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना पेरिस के फ्रांस में हुई थी। अब भारतीय फुटबॉल संस्था की बात कर लेते हैं, जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर द्वारक दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1836 यानी कि 30 जुलाई सन 1836 में अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। यानी कि हवाई में आज ही के दिन इंग्लिश भाषा का पहला अखबार जो हुआ था वो प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं यहाँ बात आई अमेरिका की। अमेरिका कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर। देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1909 में यानी कि 30 जुलाई सन 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। यानी कि आज ही 1909 में राइट ब्रदर्स ने सेना के लिए एक जहाज का आविष्कार किया था। ये दोनों अमेरिकन भाई थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन दोनों भाइयों के नाम, एक का नाम था आर्विल और एक का नाम था विल्बर। आर्विल का जन्म 19 अगस्त 1871 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मई 1912 को हुई थी। इन राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भरी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया था। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम उपयोगी विमान तैयार किया था। अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1932 में यानी कि 30 जुलाई 1932 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 10वें ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। बात आई यहाँ ओलंपिक की, तो जानते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी संचालित करती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पियरे डे कार्बोटेन के द्वारा की गई थी। इसमें 205 देशों की सदस्यता भी है। ओलंपिक के लोगों में 5 कलर होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। इसका मतलब होता है इसमें 5 कॉन्टिनेंट्स ने
सहभागिता की हुई है। और वो 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया। इन कॉन्टिनेंट्स की इसमें सदस्यता है। अब देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट। आज ही के दिन सन 1886 में, यानी कि 30 जुलाई 1886 में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थीं। इनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई में हुआ था। इनका निधन 22 जुलाई 1968 को चेन्नई में हुए थे। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं हमारा 6वां पॉइंट क्या दिया हुआ है। आज ही के दिन सन 1927 यानी कि 30 जुलाई 1927 में माधव सिंह सोलंकी का जन्म हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता हैं जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जानते हैं माधव सिंह सोलंकी के बारे में। माधव सिंह सोलंकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता हैं और ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। वे 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1927 को हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब से ऑडियो रिवीजन करके खबरी ऐप पर हमारा ऑडियो रिवीजन भी आएगा। अगर आप ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ प्रिपरेशन पुर को फॉलो करें।